गांव में रामू अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। रामू स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। वो सालों से गांव के चौराहे पर पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी दुकान ठीक से नहीं चल रही थी। शाम का समय था। रामू अपने बचे हुए सामान को समेट रहा था। तभी गांव का एक निवासी श्याम वहां से गुजरा। क्यों रामू भाई, आज धंधा कैसा रहा? ठेला इतनी जल्दी समेट रहे हो? क्या बताऊं श्याम भाई, आज तो लागत भी पूरी नहीं निकली। दोपहर से खड़ा हूं पर मुश्किल से 10 लोग भी नहीं आए। सच में भाई, मंदी का दौर चल रहा है, पर तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद तो पूरा गांव जानता है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? लोग अब शहर वाली बड़ी दुकानों की तरफ भाग रहे हैं। हमारे इस छोटे और साधारण ठेले पर कोई रुकना ही नहीं चाहता। समझ नहीं आता कि घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। हिम्मत मत हारो रामू, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुम थोड़ा सा अपने तीखे पानी का स्वाद बदलो, शायद लोग फिर से आने लगे। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ श्याम भाई, पर जब जेब खाली हो तो नया कुछ करने में भी डर लगता है। अगर कल भी ऐसा ही रहा तो मुझे उधार मांगना पड़ेगा। उधार के चक्कर में मत पड़ना भाई, कर्ज इंसान को खा जाता है। तुम बस मेहनत करो। अच्छा, मैं चलता हूँ, घर पर सब राह देख रहे होंगे। रामू ने सिर हिलाया और अपना ठेला आगे बढ़ा दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी विमला दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। रामू के चेहरे की मायूसी देखकर वो सब समझ गई। आज फिर से वही हाल रहा क्या? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? हाँ विमला, आज की कमाई से तो कल के आलू और मसालों का पैसा भी नहीं निकल पाएगा। समझ नहीं आ रहा कि इस गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा। आप हौसला मत खोइए। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम भूखे नहीं सोएंगे। ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा ही होगा। तुम्हारी यही बातें मुझे टूटने नहीं देती विमला, पर कल सुबह के लिए आटा और मसाले लाने के पैसे भी नहीं है। मुझे मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांगने ही होंगे। मुखिया जी? वो तो बहुत कड़क इंसान है, बिना ब्याज के एक पैसा नहीं देते। क्या कोई और रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं बचा है विमला। अगर कल ठेला नहीं लगा तो परसों खाने के लाले पड़ जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू भारी कदमों से गांव के मुखिया ठाकुर धनराज के आलीशान मकान की तरफ चल पड़ा। मुखिया अपने बरामदे में बैठे हुए थे। रामू को देखते ही उनके तेवर बदल गए। अरे रामू, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी पानी पूरी का ठेला छोड़ हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? प्रणाम मुखिया जी। वो असल में थोड़ी मदद चाहिए थी। पिछले कुछ दिनों से धंधा बिल्कुल मंदा है। घर में राशन के भी पैसे नहीं बचे। अच्छा, तो पानी पूरी वाले की गाड़ी की हवा निकल गई? साफ साफ कहो कि पैसा उधार चाहिए। कितना चाहिए तुम्हें? जी, सिर्फ 500 रुपए मिल जाते तो मैं आज के लिए सामान खरीद लेता। जैसे ही कमाई होगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देख रामू, 500 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त मुखिया जी? अगले महीने की पहली तारीख तक तुम्हें मुझे पूरे 700 रुपए वापस करने होंगे, और अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हारा ये पानी पूरी का ठेला मेरा हो जाएगा, और फिर तुम मेरे खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर काम करोगे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ठेला ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। उसने कुछ पल सोचा, लेकिन घर की स्थिति याद आते ही उसने भारी मन से हामी भर दी। ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये लो पैसे। याद रखना रामू, धनराज की जुबान और शर्त कभी नहीं बदलती। वक्त पर पैसा नहीं आया तो ठेला मैं खुद उठवा लूंगा। रामू ने पैसे उठाए और वहां से तुरंत बाजार की तरफ भागा। उसने अच्छे किस्म के आलू, पुदीना, इमली और मसाले खरीदे। दोपहर तक वो अपने ठेले पर पहुंच गया। वो पूरी जोश के साथ पानी पूरी तैयार करने लगा। तभी उसका पुराना दोस्त मंगल वहां आया। वाह रामू भाई, आज तो बड़े जोश में मसाले कूट रहे हो। क्या बात है, कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर मिला है क्या? ऑर्डर नहीं भाई, आज मेरी जिंदगी की परीक्षा है। मैंने मुखिया जी से उधार लिया है। अगर ये पानी पूरी आज नहीं बिकी तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। क्या? मुखिया से उधार? तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया रामू। वो इंसान किसी का सगा नहीं है। जानता हूँ मंगल भाई, पर मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। आज मैंने पानी में कुछ खास देसी जड़ी बूटियां और नए मसाले मिलाए हैं। देखना, आज जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। चलो, तुम्हारी ये हिम्मत देखकर अच्छा लगा। भगवान करे आज तुम्हारी सारी पानी पूरी बिक जाए। लो,
पहला ग्राहक मैं ही बनता हूँ, मुझे एक प्लेट खिलाओ। रामू ने मुस्कुराते हुए मंगल को पहली पानी पूरी खिलाई। मंगल ने जैसे ही उसे मुंह में डाला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। स्वाद सचमुच लाजवाब था। अरे भाई रामू, ये तुमने क्या जादू कर दिया। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। सच कह रहे हो मंगल भाई, तुम्हें सच में पसंद आया या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? अरे सच कह रहा हूँ भाई, इस पानी में जो तुमने पुदीने और सूखी इमली के साथ वो गुप्त मसाला मिलाया है, उसने तो कमाल ही कर दिया। तीखापन भी है, खट्टापन भी है और एक अनोखी खुशबू भी है। तभी चौराहे से गांव के 2 और लोग, सुधीर और रमेश, वहां से गुजरे। मंगल को मजे से पानी पूरी खाते देखकर वे दोनों भी ठेले के पास रुक गए। क्यों मंगल भाई, अकेले अकेले ही स्वाद ले रहे हो? रामू के ठेले पर आज कुछ खास बना है क्या? अरे सुधीर भाई पूछो मत, आज रामू ने जो पानी पूरी बनाई है उसे खाकर आत्मा तृप्त हो गई। तुम दोनों भी एक बार आजमा कर देखो। पर रामू की पानी पूरी तो हमेशा जैसी ही साधारण होती है, इसमें ऐसा क्या अलग होगा? रमेश भाई एक बार खाकर तो देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना, ये मेरा वादा है। चलो भाई, जब मुफ्त का चैलेंज मिल रहा है तो एक प्लेट लगा ही दो रामू। रामू ने जल्दी से फुल्की में आलू भरा और उसे ठंडे तीखे चटपटे पानी में डुबोकर सुधीर के दोने में रख दिया। सुधीर ने जैसे ही उसे खाया वो दंग रह गया। उसने तुरंत रमेश की तरफ देखा। रमेश जल्दी खा, रामू ने सच में कोई जादुई मसाला तैयार किया है। ऐसा तीखा पानी मैंने शहर के बड़े से बड़े बाजार में भी नहीं पिया। वाह, सच में लाजवाब है। रामू भाई, एक प्लेट और लगाओ, मिर्च थोड़ी तेज रखना। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। जिसने भी एक पानी पूरी खाई वो वहीं का होकर रह गया। शाम होते होते रामू के ठेले के आसपास पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सूरज ढल चुका था, लेकिन रामू के ठेले पर रौनक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रामू के दोनों हाथ फटाफट चल रहे थे, लेकिन उसका चेहरा थकान के बावजूद चमक रहा था। रामू भाई, थोड़ा पानी और देना। इस पानी को पीकर तो पेट भर जाता है, पर मन नहीं भरता। लीजिए भाई साहब, जितना मन करे उतना पीजिए। आप लोगों का प्यार ही मेरी असली कमाई है। उसी भीड़ में दूर खड़ा गांव का एक दूसरा दुकानदार सुखिया ये सब देख रहा था। सुखिया चौराहे पर चाट और समोसे की दुकान चलाता था। उसके यहाँ हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन आज उसकी दुकान पूरी तरह खाली थी। उसके अंदर ईर्ष्या की आग सुलगने लगी थी। इस रामू के पास अचानक इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? लोग मेरे गर्मा गर्म समोसे छोड़कर इसके खराब पानी को पीने के लिए लाइन लगा रहे। सुखिया से रहा नहीं गया और वो भीड़ को चीरता हुआ रामू के ठेले के पास पहुंच गया। उसने रामू के तीखे पानी के बर्तन को घूर कर देखा। अरे ओ रामू, ऐसा क्या मिला दिया है इस पानी में? कहीं लोगों को बीमार करने की कोई दवा तो नहीं डाल दी? इतनी भीड़ तो कभी नहीं देखी यहाँ। अरे सुखिया भाई, जलन अच्छी बात नहीं है। रामू ने अपनी मेहनत से ये स्वाद तैयार किया है। तुम भी एक बार चक्कर देखो, अपनी दुकान के समोसे भूल जाओगे। चुप रहो मंगल, मुझे इसके ठेले का कचरा खाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। कल तक तो दाने दाने को मोहताज था और आज अचानक इसके पास जादुई मसाला आ गया। सुखिया भाई, मैंने इसमें कोई गलत चीज नहीं मिलाई है। ये बस शुद्ध मसालों और मेरी किस्मत का खेल है। अगर आपको कोई शक है तो आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। जांच तो मैं करवाऊंगा ही। अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले मैं ही मुखिया जी को बुलाकर लाऊंगा, याद रखना। सुखिया पैर पटकता हुआ अपनी दुकान की तरफ लौट गया। रामू का मन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन ग्राहकों के प्रोत्साहन ने उसका हौसला फिर बढ़ा दिया। रात के 9 बजे तक रामू का सारा सामान खत्म हो चुका था। उसकी जेब आज नोटों से भरी हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हुआ, जहाँ विमला उसका इंतजार कर रही थी। उसने आंगन में ठेला खड़ा किया और सीधे अंदर गया। रामू ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और विमला के हाथ में रख दी। अरे इतने सारे पैसे! रामू, कहीं तुमने मुखिया जी से और ज्यादा उधार तो नहीं ले लिया? नहीं विमला, ये उधार के पैसे नहीं बल्कि आज की कमाई है। आज हमारा ठेला ऐसा चला कि रात 9 बजे तक एक बूंद पानी भी नहीं बचा। सच में? हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद। मुझे पता था कि आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, पर अचानक ऐसा क्या हुआ? मैंने आज पानी में कुछ नए मसालों का मिश्रण डाला था। गांव वालों को उसका स्वाद इतना भाया कि लोग लाइन लगाकर खड़े थे।
ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रामू, जब इंसान तरक्की करता है तो दुनिया में जलने वालों की कमी नहीं होती। आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। तुम चिंता मत करो विमला, जब तक मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो जल्दी से खाना लगाओ, सुबह फिर से मंडी जाना है। वहीं दूसरी तरफ गांव के एक सुनसान कोने में सुखिया और मुखिया जी के वफादार आदमी